नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है भक्ति का सच्चा जल। प्राचीन काल में एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था सोमू। सावन का पहला सोमवार आया। रामू सुबह सुबह उठकर पीतल के बड़े कलश में गंगा जल भरकर मंदिर चला गया। वह बहुत ही अहंकार में था कि उसने सबसे दूर जाकर भगवान को अर्पण करने के लिए शुद्ध जल लाया और भगवान शिव उससे प्रसन्न होंगे। दूसरी ओर सोमू था, जो अत्यंत ही निर्धन था। उसके पास ना तो सुंदर वस्त्र थे और ना ही पीतल का कलश। वह मिट्टी के छोटे से साधारण से लोटे में जल लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में सोमू को एक अत्यंत प्यासा वृद्ध व्यक्ति मिला, जो प्यास के मारे तड़प रहा था। सोमू ने बिना एक पल भी सोचे अपने लोटे का सारा जल उस बूढ़े व्यक्ति को पिला दिया। जल पीकर वृद्ध ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके लोटे का तो जल समाप्त हो गया था। जब जल समाप्त होने पर सोमू दुखी होकर शिवलिंग के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए लाया हुआ जल समाप्त हो गया है। मैं खाली हाथ आया हूँ, मुझे क्षमा करें। इतना सुनते ही मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला और आकाशवाणी हुई, हे सोमू, तेरा चढ़ाया हुआ जल मुझे प्राप्त हो चुका है। जब तूने उस प्यासे इंसान की प्यास बुझाई, तभी तूने मेरी सबसे सच्ची पूजा कर ली। जल केवल शिवलिंग पर चढ़ाना ही भक्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर जीव में मेरी उपस्थिति को समझकर उसकी मदद करना ही सच्ची शिव भक्ति है। रामू का अहंकार टूट गया और उसे समझ आया कि निस्वार्थ सेवा ही भगवान शिव का सबसे बड़ा अभिषेक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों और दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और दूसरों की निस्वार्थ सेवा